नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस समय मैं मौजूद हूं सिरसा के डेरा सच्चा सौदा के समक्ष और आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, चूंकि 11 जनवरी को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में सीबीआई कोर्ट का फैसला आने वाला है और उसको लेकर के सिरसा ही नहीं पूरा हरियाणा का जो प्रशासन है वो अलर्ट है। आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। इस समय हम लोग डेरा सच्चा सौदा के जो मेन जो रोड है उस पे मौजूद हैं और पिछले कई दिनों से सिरसा जो पुलिस है वो यहाँ नाकेबंदी है वो शुरू हो चुकी है और करीब 20 से अधिक जो नाके हैं वो लगाए गए हैं, जिनमें से हम यूं कहें कि भादरा साइड है, चूंकि ये सिरसा से भादरा रोड है जहां डेरा सच्चा सौदा स्थित है, मुख्यालय है। और हरियाणा पुलिस ने, यूं कहूँगा कि सिरसा पुलिस ने, सिरसा के जो एसपी है अरुण नेहरा, उन्होंने डीजी को पत्र लिखा और कहा है कि उनको 12 कंपनियां चाहिए, 1200 पुलिस कर्मचारी है उनको चाहिए। और आज लगभग ये कह सकते हैं कि पुलिस कर्मचारियों की तैनाती है वो इस रोड पे कर दी जाएगी, क्योंकि आज तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि जो पूरा रोड है वो नजर आ रहा है, लेकिन कल हो सकता है यहाँ नाकेबंदी की जा सकती है, कड़ा पहरा यहाँ रहेगा, क्योंकि 11 जनवरी को फैसला आने वाला इस मामले में। और खास बात यह भी है, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा मिल्क प्लांट की। और जब पिछली बार जब राम रहीम को जब सजा सुनाई गई थी 7वीं यौन शोषण मामले में, तो ये जो वीटा मिल्क प्लांट है इसको ये डेरा प्रेमियों के जो निशाने का शिकार बना था, ये सारा जो है फूंक दिया गया था। डेरा प्रेमियों ने इसको काफ़ी आगजनी का सामना करना पड़ा इस मिल्क प्लांट को, और ये प्लांट कई दिन तक बंद भी रहा था। आगे मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा डेरा सच्चा सौदा की जो मुख्यालय है उस रोड पे मैं मौजूद हूं, क्योंकि मिल्क प्लांट है वो हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है। जो राम रहीम है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेश होंगे 11 जनवरी को सीबीआई की विशेष अदालत में पंचकुला में, और बाकी जो आरोपी हैं वो प्रत्यक्ष रूप से वहाँ, यानी फिजिकल प्रेजेंस उनकी रहेगी कोर्ट में, वो वहाँ मौजूद रहेंगे। और जो सीबीआई के जज हैं जगदीप सिंह, जिन्होंने पहले इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया था 7वीं यौन शोषण मामले में, और अब भी वो 11 जनवरी को इस छत्रपति हत्याकांड में फैसला सुनाने वाले हैं। फैसला क्या होगा उस पर पूरे हरियाणा नहीं, पूरे देश नहीं और की नज़र है उस पर, इस फैसले पर लगी हुई है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। शाहपुर बेगू गांव है जहाँ पिछली बार जब हिंसा हुई थी तो यहाँ एक बिजली घर था, जिसको यहाँ डेरा प्रेमियों ने, जो गुस्साए डेरा प्रेमियों ने बिजली घर को भी आग लगा दी थी, आगजनी के हवाले कर दिया था। तो अब हम लोग वहाँ डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय है उसकी अब तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट है, वो हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। क्योंकि हरियाणा पुलिस ने हाल ही में जो सरकार से 12 कंपनियां मांगी हैं, जिनमें से 2 कंपनियां महिला पुलिस कर्मचारी यानी 200 महिला पुलिस कर्मचारी है यहाँ तैनात रहेंगी। इसके अलावा 1000 से अधिक जो पुलिस कर्मचारी है वो यहाँ तैनात किए जाएंगे। कल के बाद हो सकता है आज दोपहर के बाद भी यहाँ नाकेबंदी है वो शुरू की जा सकती है, क्योंकि घंटों का ही समय रह गया है, 2 दिन करीब का समय है वो इस फैसले को लेकर के बचा है। ये बिजली घर है जिसपे पहले आगजनी की गई थी शाहपुर बेगू का, और कुछ ही पल बाद जो है डेरा सच्चा सौदा है मुख्यालय है उसका गेट है वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले जो सिरसा से हम निकलते हैं भादरा की तरफ जाते हैं तो डेरा सच्चा सौदा का जो, यूं कहूँगा कि जो पुराना डेरा है वो पहले आता था, लेकिन अब जो नया डेरा है वो उसकी सीमा है वो शुरू हो गई है। कशिश रेस्टोरेंट है, डेरे का ही एक यूनिट है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। डेरे सच्चा सौदा का ये पेट्रोल पंप है और उसके बाद जो ये यूं कहूँगा कि डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय है वो शुरू हो गया है। ये इधर जो रोड जा रहा है ये अरनिया वाले रूपावास जा रहा है, और ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ पुलिस कर्मचारी यहाँ तैनात है और नाकेबंदी है वो की गई है। पुलिस का जो नाका है वो यहाँ पहला नाका है और पुलिस कर्मचारी यहाँ तैनात हैं। धर्मकांटा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, सच धर्मकांटा है, क्योंकि राम रहीम की हम बात करें तो उनका एक अपना एक पूरा साम्राज्य है इस इलाके में, और यूं कहूँगा कि पूरा उन्होंने बाबा की जो ये नगरी थी, खास करके ये एक गांव में सिमट गई है, क्योंकि अपना एक साम्राज्य था डेरा सच्चा सौदा का और राम रहीम का। धीरे धीरे जैसे, क्योंकि पहले जब यहाँ इस जगह पे, क्योंकि पाँव तक रखने की जगह नहीं होती थी, श्रद्धालु यहाँ उमड़ते थे, लेकिन अब आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि सुनसान सा नज़र आ रहा है राम रहीम का ये डेरा सच्चा सौदा। और आपको दिखा रहे हैं कि आलू की खेती
डेरा सच्चा सौदा की जो भूमि है उस पर आलू की खेती की जा रही है और आलू की खेती की तस्वीरें दिखा रहे हैं। शाश्वत राम जी मार्ग है वो शुरू हो गया है और डेरा सच्चा सौदा का जो मुख्यालय है उसकी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यालय में हम जो है उस प्रवेश कर चुके हैं और आपको दिखा रहे हैं कि बहुत सारे जो होर्डिंग्स हैं वो भी यहाँ डेरा जो श्रद्धालु है उनकी ओर से लगाए गए हैं, ब्लॉक अलग अलग ब्लॉक की ओर से। और 11 जनवरी को जो फैसला आने वाला है उसको लेकर के हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा का जो मुख्यालय है उसके जो मेन गेट है उसके पास हम इस समय पहुंच गए हैं, आपको दिखा रहे हैं। हालांकि डेरा प्रेमी हैं वो भी यहाँ बैठे हुए हैं और लगातार वो ड्यूटी है वो कर रहे हैं। इनके जो साध संगत है वो जो यहाँ मौजूद है। और ये डेरा सच्चा सौदा का जो मुख्यालय है उसका मेन गेट है और मेन गेट पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और क्यों श्रद्धालु है वो भी यहाँ मौजूद हैं और डेरा प्रेमी है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि 11 जनवरी को जो फैसला आने वाला है डेरा सच्चा सौदा पर उसी को लेकर के और काफ़ी व्यवस्थाएं हैं। हालांकि पुलिस का इतना कड़ा पैरा यहाँ नहीं है और यूं कह सकता हूं कि आज दोपहर बाद जो है पुलिस कर्मचारी यहाँ लगा दिए जाएंगे, क्योंकि हरियाणा पुलिस की जो 12 कंपनियां हैं वो यहाँ तैनात रहेंगी। माही सिनेमा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ जो डेरा बाबा हैं राम रहीम हैं उनकी फिल्में यहाँ लगती थी माही सिनेमा में और काफ़ी भीड़ उमड़ती थी श्रद्धालुओं की। माही सिनेमा में लोग आते थे फिल्में देखने के लिए। डेरा सच्चा सौदा का हॉस्पिटल है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि उसके आगे से हम निकल रहे हैं। शाश्वत राम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ये सिरसा का, जो इस पर भी काफ़ी विवाद हुआ था, क्योंकि जब मामला चला था तो कई जो इसके अंदर स्किन का एक मामला था जिसको लेकर के अब जो सिरसा के जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने जो है वो चला रहे हैं इस हॉस्पिटल को और उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा चूँकि काफ़ी बड़ा है ये और अब चूँकि साध्वी यौन शोषण मामले में जो गुरमीत राम रहीम है वो सुनारिया जेल में बंद हैं, सज़ा काट रहे हैं। और मैं पहुंच गया हूं डेरा सच्चा सौदा के पास और ये भादरा रोड पे पुलिस का नाका है और आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि 11 जनवरी को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड मामले में फैसला है वो संभावित है, फैसला आने वाला है और उसी को लेकर के जो प्रशासन है सिरसा पुलिस है वो अलर्ट है। 1200 पुलिस कर्मचारी है और 12 कंपनियां हैं वो यहाँ तैनात कर दी जा रही हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि भादरा जो रोड है उस पर पुलिस का नाका है जिस पे पुलिस कर्मचारी है वो तैनात है। दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहाँ से डेरा सच्चा सौदा भी जो मुख्यालय है वो साफ तौर पे नज़र आ रहा है। इधर जो ये डेरा सच्चा सौदा की ही कॉलोनियाँ हैं शाश्वत रामपुरा की, और पुलिस कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं और हर आने वाले जो वाहन हैं उन पे नज़र रखी जा रही है, संदिग्ध जो लोगों पे नज़र रखी जा रही है। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं डेरा सच्चा सौदा सिरसा की, जहां 11 जनवरी को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मामले में जो फैसला है वो संभावित है, फैसला आ सकता है और उसी को लेकर के जो प्रशासन है वो काफ़ी अलर्ट है। हालांकि हरियाणा सरकार ने याचिका कोर्ट में लगाई जिसमें कहा गया कि डेरा जो प्रमुख है उनको जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उनको पेश किया जाए, ऐसी उन्होंने याचिका लगाई थी और कोर्ट ने उस पर फैसला सुनाया कि जो डेरा प्रमुख है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेश होंगे 11 जनवरी को सीबीआई की विशेष अदालत में और बाकी जो आरोपी है वो प्रत्यक्ष रूप से वहाँ मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि फैसला है पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में आ सकता है और उसी को लेकर के जो सिरसा पुलिस है काफ़ी अलर्ट है वो नज़र आ रही है। डेरा सच्चा सौदा के करीब 20 ऐसे नाके लगा दिए गए हैं भादरा रोड पे और 1200 पुलिस कर्मचारी है वो तैनात भी कर दिए गए हैं। प्रशासन की पूरी तरह से पैनी नज़र है, क्योंकि पहले भी जब फैसला आया था 25 अगस्त 2017 को तो उसको लेकर के जो यहाँ हिंसा हुई थी, लेकिन ये फिर से ना दोहराई जाए ऐसा प्रकरण, उसी को लेकर के जो प्रशासन है वो पूरी तरह से यहाँ अलर्ट नज़र आ रहा है। 11 जनवरी को फैसला आएगा, फैसला क्या आएगा उस पर देश दुनिया की नज़र है उस पर लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन है वो इस पूरे मामले को लेकर के पूरी तरह से अलर्ट नज़र आ रहा है। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।